मैं रोज बोल रहा हूं, 6 महीना से 1 साल से लगातार बोल रहा हूं, और मैं बोलता रहूंगा, तब तक बोलता रहूंगा जब तक आप सभी भी यहां पर विजेता नहीं हो जाएंगे। ओईएस प्रोफाइल, हमारा जो ओईएस प्रोफाइल है दोस्तों, ये हमारा बैंक अकाउंट है। ध्यान से सुनिएगा, आपके ऑन पैसिव के जो ओईएस प्रोफाइल है, इकोसिस्टम, ये आपका बैंक अकाउंट है। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा कि ये आप फेसबुक खोल रहे हैं और व्हाट्सएप खोल रहे हैं। कुछ आईडी है, लोग बोलते हैं ना आईडी उडी है, आईडी उडी नहीं है, वो आपका बैंक अकाउंट है दोस्तों। और आपके आर्थिक आजादी की कहानी यहीं से शुरू होगी। तो ओईएस प्रोफाइल को हल्के में ना लें। वहां पर आपके प्रोफाइल में एडिट करने का ऑप्शन है। अगर आपके प्रोफाइल में आपका नाम, सरनेम आपके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से मैच नहीं करता है, तो कृपया आप उसको वहां पे एडिट करके चेंज कर सकते हैं। जो आधार कार्ड में जैसे लिखा हुआ हूबहू आपको वहां पर लिखना है। आपके जो नेशनलिटी है, कंट्री है, उसको आपको एडिट करके इंडिया लिखना है। आपके मोबाइल नंबर वहां पर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों मैं बता दे रहा हूं कि जो ओटीपी आपको ओमेल या ईमेल पर आता है, वो ओटीपी आपके आने वाले टाइम में मोबाइल पर भी आएंगे। आई रिपीट, आने वाले टाइम में जो ओटीपी आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर, आपके ओमेल पर आते हैं, आने वाले टाइम में वो आपके दिए गए मोबाइल नंबर जो आपके प्रोफाइल में है उस पर भी आएगा ओटीपी। जैसे आप बैंक अकाउंट में जब आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन की सारी गतिविधियां मैसेज के माध्यम से आपको बैंक भेजते रहती है। मेल के माध्यम से पूरी ट्रांजैक्शन की कहानी, इतिहास, भूगोल आपको बैंक बताते रहती है। जस्ट लाइक ये भी एक आपका बैंक अकाउंट है, ऑन पैसिव का इकोसिस्टम, जहां पर आपके प्रोफाइल में आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आएगा, या कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा, या फर्दर कोई भी अगर कंपनी को आपसे संपर्क करना होगा तो उसी मोबाइल नंबर पर कंपनी संपर्क करेगी। चूंकि आने वाले टाइम में हमारा लाइव चैट भी कस्टमर केयर का स्टार्ट हो चुका है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अब स्टार्ट होने वाला है। तो इस बात को आप सीरियस रूप में लें। जिन लोगों ने भी अपने प्रोफाइल का नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, आपका कंट्री, ये सब अगर आप सही नहीं किए हैं तो प्लीज उसको जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिए और लोगों को जगा दीजिए। जिनको जिनको भी आपने ब्लेसिंग किया है आप उनको बता दीजिए फोन करके। आज एक आदमी ने अपने आईडी एक्टिव करने के लिए, यानी वो कनेक्ट परचेज करने के लिए मुझे अपना आईडी पासवर्ड भेजा और पैसा भेजा। जब मैं उनका आईडी खोल के देख रहा हूं तो उन्होंने प्रोसीड का बटन ही नहीं दबाया था। और मैंने जब उनसे पूछा कि क्या भाई कब से अपना आईडी आप लॉगिन नहीं किए हो, तो बोल रहा है कि नहीं सर मैं तो रोज लॉगिन करता हूं। तो मैं बोला भैया डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पकड़ लेगा कि आप नशा करते हो कि नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर खुद पकड़ लेता है। वैसे ही जो लोग आईडी पासवर्ड मेरे पास भेजते हैं ना, तो जैसे मैं आईडी खोलता हूं तो मैं उनका पूरा इतिहास भूगोल देख लेता हूं, ये कितने कलाकारी हैं। तो जब प्रोसीड का आपने बटन ही नहीं दबाया है तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आप आईडी प्रतिदिन खोलते हैं। तो वो पकड़ा गया आदमी। मैं बोला भैया आप धोखा किसको दे रहे हो। लोग 90% लोग यहां पर सिर्फ इस इंतजार में है कि वो जो 10,000, 9,000, 8,000 जो मेरा लगा है किस दिन मिल जाए कि हम लोग बस यहां से निकल जाए। 90% लोग इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 90% ऑन पैसिव में ऐसे लोग हैं उस इंतजार में है कि $97 जो उन्होंने दिया था कंपनी को, वो कैश उनके बैंक में जब भी मिल जाए, जिस टाइम मिल जाएगा, भाड़ में गया ऑन पैसिव, भाड़ में गया लीडर और भाड़ में गया सारा चीज। वो कनेक्ट, बाय बाय, निकल जाएंगे लोग। लोग इस इंतजार में बैठे, इसीलिए वो अपना आईडी नहीं खोलते हैं। मीटिंग देखने का
आप जहमत नहीं उठाना चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते, इसलिए कि अभी तक 90% लोगों ने इसे बिजनेस माना ही नहीं। ये रियल फैक्ट है। वो किसको मानते हैं बिजनेस? जहां पे वो किराना का सामान का वो दुकान खोलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट, जहां पे वो 10 घंटा जॉब करते हैं, पूरी ऐसी तैसी कराते हैं, उसको वो सही मायने में बिजनेस और जॉब समझते हैं, जिससे उनको पैसा आता है महीना दिन काम करने के बाद, या डेली वेजेज पे काम करते हैं, या साबुन तेल बेचते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वही से जानते हैं कि यहां से पैसा आ सकता है। ये ऑन पैसिव से पैसा नहीं आ सकता है, ये फालतू का है। लगा दिए हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। इसलिए कि जिनको विश्वास बिल्कुल भी नहीं था, उन लोगों ने पैसा अपना वापस ले लिया, अपना आईडी जो है वो सरेंडर कर दिया और कंपनी से पैसे मांग लिए, या तो लीडर से पैसे मांग लिए। लेकिन 10%, उसमें से 10% ही लोग हैं जो आज मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार में आते हैं और ऑन पैसिव को बारीकी से समझ रहे हैं, सीरियस रूप ले रहे हैं। अभी भी 14,27,000 में से 90% ऐसे लोग हैं जो ऑन पैसिव को आज भी अपना बिजनेस नहीं मानते हैं। अपना क्या, इसको बिजनेस मानते ही नहीं है, ये सीधा मानते ये उल्लू बना रहा है। अरे देखना ना, अभी देखो ना, इसका ड्रामा तो देखो। ऐसे लोग बात करते हैं, अभी देखो तो ड्रामा, अभी कितना 6 महीना 1 साल जाएगा पता नहीं। ऐसे लोग बात करते हैं, मंच पर तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कुछ लीडर लोग भी ऐसे बात करते हैं जो पीठ पीछे बताते हैं, देख भाई अभी बहुत लेट है, सांप सीढ़ी का खेल खेल ले, आजा लूडो खेल लेते हैं, आजा क्रिप्टो खेल लेते हैं। अभी ये 6 महीना 1 साल, पागल है क्या? अभी कब आएगा कोई पता नहीं। मैं तुमसे बड़ा हूं, लीडर हूं, मेरा इतना बड़ा टीम है, मैं तुमको बोल रहा हूं, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है। देखो कितने बड़े बड़े लीडर लोग चुपचाप बैठ गए, कहीं उनका आता पता नहीं है। पागल है क्या? आओ क्रिप्टो में लगा दे 6 लाख, आओ 10 लाख लगा दे, कल से तू करोड़पति। लोग यही काम कर रहे हैं। 90% लोगों को पागल बनाए हुए हैं और लोग खुद भी पागल बने हुए हैं। चूंकि हमारा ऑन पैसिव जो है वो इंटरनेट की सारी प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है और आईटी सेक्टर का है, तो यहाँ पर जब आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। और सीखने समझने के लिए आप किताब कॉपी लेना नहीं चाहते, नहीं, आप टीचर को ही बोल रहे हैं कि आप बता देना, समझा देना, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे। लोग फोन करते हैं, पता नहीं, मैं किसी को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे दिया हूं और बताया हूं कि भैया देना मत, तो वो भी किसी दूसरे को बोलते हैं, देखो भाई सुल्तान भाई, ऐसा है कि डॉक्टर साहब का ये नंबर है, प्लीज बताना नहीं भैया, बस आपको मैं अपना आदमी समझ के दे दिया हूं। अब सुल्तान भाई आदित्य भाई को दे दिए, आदित्य भाई प्लीज बताना नहीं, ये डॉक्टर साहब का नंबर है। ऐसा करके पूरा इंडिया में फैला दिए लोग। अब लोग फोन करके मेरे से पूछते हैं कि सर मैं तो काफी दिनों से यहाँ बिजनेस में हूं, मैंने बहुत बड़ी बड़ी टीम बना दी है, मैं फलाना हूं, ढिकाना हूं, आसमान उठा सकता हूं, धरती फाड़ सकता हूं, सर प्लीज हमें बताइए कि अब कितना देरी है और अभी ऑन पैसिव में क्या होने वाला है। तो मैं उनको थर्मामीटर लगाता हूं तो पकड़ में आ जाते हैं कि ये मीटिंग देखते नहीं है। मैं बोलता भैया मीटिंग में आना पड़ेगा, आप मोबाइल पर फोन करके पूछेंगे पूरा कि ऑन पैसिव का क्या अपडेट है, तो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा डेट आपको अपडेट? इसलिए कि मैं 3 घंटा आपके साथ झकमारी करता हूं यहाँ पर, सुबह में और रात में। तो मेरा जो ये कीमती समय है मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप उसको अगर वैल्यूएबल नहीं समझ रहे हैं तो मैं ठेकाबंदी तो नहीं लिया हूं, मेरे भी पर्सनल काम होते हैं, आप डायरेक्ट मोबाइल पे फोन कर देते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप में लिखिए, मैं लिखता भी हूं, उधर हाय लिखते हैं, फिर सीधा सवाल पे आ जाते हैं, अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से हैं वो जरूर आप बताइए। आप फोन पर भी आते हैं तो आप अपना नाम और कहाँ से पहले बताइए। हालांकि आपसे 20 बार बात हुई है, लेकिन मैं कितना लोगों का नंबर सेव करूंगा? लाखों नंबर का सेव कर पाएंगे क्या? मोबाइल हैंग हो जाएगा। तो आपको जरूर बताना है कि सर मैं सुल्तान सहनी या जो भी है सुल्तान भाई बोल रहा हूं मुजफ्फरपुर से,
आप लीची खाएंगे क्या, अभी लीची सर आ गया है, तो कुछ बात करने का शैली होता है। तो उस तरह से आपको बात करना है। और कभी भी अपडेट के बारे में प्लीज कोई नहीं पूछिए। अपडेट के लिए आपको मीटिंग में आना पड़ेगा या मेरे यूट्यूब को देखना पड़ेगा। आपसे भी मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आपके भी टीम से लोग अगर पूछे तो कृपया उनको ये वीडियो पकड़ा दीजिए। आप भैया वीडियो सुन लो, जितना पीछे का भी सुनो आगे का भी सुनो तो सब समझ में आ जाएगा। तो टूल्स का सहारा लीजिए, यानी आपके इकोसिस्टम में आपके प्रोफाइल को जितना जल्दी है आप ठीक कर लीजिए, नहीं तो ये सदा सदा के लिए लॉक होने जा रहा है। फिर आप दौड़ेंगे, छटपटाएंगे। जैसे हम लोग लगातार बोल रहे थे कि $93 का जो ऑफर है 31 जनवरी के बाद बंद हो जाएगा, अब नहीं मिलेगा। लोग ने नहीं माना, नहीं किए। जब कार्ड पेमेंट का ऑप्शन हट गया तो अब बार बार फोन कर रहे हैं, सर वो तो मेरा हुआ ही नहीं था, मैं तो 20 बार प्रयास किया था, 1000 बार किया था। मैं बोला वो किया था उससे क्या मतलब है, हुआ ही नहीं आपका, टाइम निकल गया। तो सर अब क्या होगा, हम बोले क्रिप्टो से होगा, क्रिप्टो से $20 ज्यादा लगते हैं। फिर आपका 20% जो आरबीआई का जो ट्रांजेक्शन चार्ज है, आप सब जानते हैं कि जब हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं 7 लाख के ऊपर तो जिसके अकाउंट से होगा 20% ज्यादा लगेगा। इसके बाद वो टीआरसी में आप करते हैं तो $20 उसमें ज्यादा लगता है, तो आपको तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। और आप बोलते हैं सर इतना लगेगा, तो भैया मैं क्या करूं, आपने समय खो दिया। तो जो करंट सिनेरियो में होने वाला है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं, आपको करना है तो करवाइए, नहीं तो राम राम, आप समझिए, आपका काम समझिए। तो बिल्कुल आप जब फोन करें तो आश्वस्त होकर के ठंडे दिमाग से बात करिए और जो मैं बताता हूं उसको सुना करिए। आप अपनी बात हमको बताने का प्रयास करेंगे तो वो सुनने के लिए मैं बैठा नहीं हूं। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी के प्रोफाइल में प्रॉब्लम होगा। प्रोफाइल हमारा मुख्य आज का मुद्दा था, मुख्य पॉइंट था। सब अपने अपने प्रोफाइल को ठीक करिए, क्योंकि उसी में पैसा आना है दोस्त। पैसा का कंपनी किसको देगी, बैंक अकाउंट में ही तो डालेगा ना। तो आपका ओईएस ही तो बैंक अकाउंट है, आपका कहां खोज रहे हैं, आप कहां बैंक अकाउंट ढूंढ रहे हैं। आपका बैंक अकाउंट आपका ओईएस है, उसी में तो आपका डेबिट कार्ड आएगा भाई। तो आपका नाम स्पेलिंग सही नहीं रहेगा तो कहां कंपनी किसको दे देगी, किसके नाम से बना देगी। आपका प्रोफाइल फोटो नहीं लगा हुआ है, प्रोफाइल फोटो लगाइए सुंदर सा, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति पत्नी वो डांस करते हुए, बच्चों के साथ बर्थडे मनाते हुए, स्विमिंग पूल में नहाते हुए आप फोटो डाल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। वहां पर प्रोफाइल पिक्चर आपको एक अपने मोबाइल से एक दीवार के साइड में खड़े होके सेल्फी लेना है, मस्त मुस्कुराते हुए, और उसको एडिट करके बढ़िया से प्रोफाइल फोटो बना के डाल दीजिए। जहां भी आपके घर में दीवार देखिए जो प्लेन दीवार है, आप उसके साइड में खड़े होकर किसी से भी खिंचवा लीजिए या सेल्फी ले लीजिए। वही फोटो आप उसको एडिट करके आप अपने प्रोफाइल पिक्चर में लगा दें। जिसका भी है, आपके बच्चों का है तो बच्चों का लगाइए, पत्नी का है तो पत्नी का लगाइए, आपका है आपका लगाइए। लोग जो है इसको सीरियस ले ही नहीं रहे। मैं क्यों आज बोल रहा हूं, लोग बोलते हैं नहीं 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 हम क्यों लगाएंगे इसमें। अरे भैया बैंक में जाते हैं तो आप बोलेंगे क्या कि हम प्रोफाइल फोटो नहीं देंगे, तो बैंक वाले क्या कहेंगे, ठीक है भाई मत देना फोटो, चलेगा। होगा क्या, आपको फोटो देना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप लोग